शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। उत्तर प्रदेश के एक युवक ने आज छतरपुर कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि बागेश्वर धाम में वो होटल बनाने जा रहा था। इसके लिए उसका 75 लाख का एक प्लॉट खरीदा था, वहाँ के जेवर बेच के खरीदा था, लेकिन वहाँ के कुछ लोग अब उन्हें होटल नहीं बनाने दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि इस ज़मीन को छोड़ दो आश्रम के लिए, वरना आपकी लाश भी नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें जिस ज्ञापन में उन्होंने लिखा है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन खुद, इसका नाम है निकुंज गोयल, पुत्र दीपक गोयल। ये रहने वाले मुजफ्फरनगर के हैं। इनका कहना है कि वे महाराज यानी बागेश्वर धाम के पास आए थे। उस समय बागेश्वर धाम ने उनकी एक पर्ची निकाली थी। ये पर्ची भी उन्होंने शिकायत के साथ लगाई है, जिसमें बागेश्वर धाम ने उनको बताया था कि उनकी माँ के को तकलीफ़ रहती है, उनके पिता के बारे में बताया और ये भी बताया था कि आप बागेश्वर धाम ने ज़मीन खरीदेंगे और यहाँ आपका होटल खुलेगा। जब बाबा ने पर्ची दे दी तब निकुंज ने वहाँ पर ये ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदने के बाद उन्होंने जब होटल बनाना शुरू किया तो लोगों ने उनके साथ मतलब एक तरह से ये कहा कि आप यदि यहाँ होटल बनाते हो तो आपकी लाश भी नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें इस पत्र में लिखा है। ये मेरे पास पत्र है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको सुनवाता हूँ निकुंज गोयल ने वहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। पहले मैं वो पर्ची बता देता हूँ आपको जो महाराज जी के हाथ की लिखी है, जिसमें निकुंज गोयल से कहा गया था कि आपको यहाँ ज़मीन भी खरीदनी है और आपको होटल भी बनाना है। भविष्यवाणी तो बाबा जी की है। अब रोक कौन रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले ये स्क्रीन पे देख लीजिए आप। तो आपने ये पर्ची देख ली है। अब आपको वो ज्ञापन भी दिखा देता हूँ जिसमें निकुंज गोयल ने जो आरोप लगाए हैं वहाँ के कुछ लोगों पर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक जो ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है वो ज्ञापन की कॉपी मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ज्ञापन की कॉपी भी देख ली। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ निकुंज गोयल के पास, जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं। हमने बाइट नहीं ली है, हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए आई है। मैं जस की तस सुनवा रहा हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर है, पहले आप बाइट सुन लीजिए, फिर मैं अपने मन की बात कहूँगा। क्या शुभ नाम है आपका और किस समस्या को लेकर आज जनसुनवाई? मेरा नाम निकुंज गोयल है। मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मेरी समस्या यह है कि मैंने यहाँ पे गामगढ़ा में ज़मीन ले रखी थी आज से 3 साल पहले, और मुझे उस पर काम नहीं करा देने जा रहा। मुझे पोजीशन दे रहे, मिट्टी डाल, मैं चूना डाल के दे रहे। उसके बाद मैं वहाँ काम करने की कोशिश कर रहा, जेसीबी बुलाई, जेसीबी भगा दी, मिट्टी डलवा रहा, तो उस पर मतलब कि वहाँ काम नहीं करने दे जा रहा, गुंडागर्दी हो रही। कौन लोग हैं वो जो काम नहीं करने दे रहे? पहले तो जी वहाँ के एक रवि भैया हैं, वो आए थे कोई। फिर उसके बाद क्या नाम है, हमने ज़मीन ले रखी गोलू महाराज से, सन्यासी धाम वाले भैया हैं, वो क्या नाम है, उन्होंने कहा उनसे बात करो। मतलब वो सब एक साथ, जो सब एक धाम के ही आदमी हैं, धाम के नाम पे हमारे से उन्होंने कह रहे कि गड़बड़ हो रही है वहाँ पे हमारे साथ। कौन से काम क्या है? बागेश्वर धाम से हम जुड़े हुए हैं आज से 3 साल पहले। हमारे पर्चे पे गुरुजी ने लिखा था कि तुम होटल बनाओगे, तो हमने वहाँ ज़मीन ली कि गुरुजी ने हमारे पर्चे पे लिखा, जैसे तैसे पैसे वैसे जोड़ के हमने ज़मीन ली। मैंने 3 जने अपने साथ पार्टनर बनाए। जब मैं बहुत छोटा था तो हमने फिर क्या नाम है, उसके बाद अब पैसे वैसे जोड़ के हम आए यहाँ पे काम करने के लिए, तो अब हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। कौन लोग हैं वो जो काम नहीं करने दे रहे? काम कर गोलू है, ये महाराज जी है। गोलू महाराज जी हैं, वो ही काम नहीं करने दे रहे जी हमें। मेन तो क्या कह रहे हैं? कह रहे कि गांव के बाहर ज़मीन ले लो, या क्या नाम है 200 मीटर 300 मीटर अंदर दे रहे हैं हमें ज़मीन सड़क से। हमारी मेन रोड पे है ज़मीन। तो क्या उसकी रजिस्ट्री नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ है हमारे पास। उसकी रजिस्ट्री भी मेरे नाम ही है, मेरे और पार्टनरों के नाम है। किसके सारे में हो रहा है जी, इसके सारे इशारा किसी का नहीं है जी। वो तो सब अब वो उन्होंने बेच रखी ज़मीन, वहाँ वही काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर का। हमने 3 साल पहले ली थी जी। 1 साल में पैसे दिए, फिर उन्होंने रजिस्ट्री में हमें बहुत परेशान करा करने के लिए। हम 4-5 बार आए, जबकि मेरे पार्टनर हैं रोबिन चौधरी जी,
इनके नाम रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई क्योंकि ये उस बार आ नहीं पाए, इनके पीलिया हो रहा था। तो फिर हमारे 3 जनों के नाम ही रजिस्ट्री हो पाई थी, तो वो भी हमारी 6 महीने में जाके रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री हमारी पिछले साल हुई। अभी आपने कलेक्टर को आवेदन दिया है, क्या आश्वासन मिला है? कलेक्टर साहब से हमें आश्वासन मिला है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी सहायता करी जाएगी। पूरी हेल्प है जी, पूरी उम्मीद है हमें। हम तो ये चाह रहे हैं जी हमारी जमीन पे काम हो जा, और वो हमें धाम के नाम से डरा रहे कि धाम लेगा, गुरुजी को चाहिए जगह। हमारी जगह तो रोड के बिल्कुल साइड में है, कोई ऐसा वहाँ काम नहीं हो रहा। गुरुजी का जो पंडाल बना हुआ है वो साइड में बना हुआ, हम धाम के साथ है हर तरीके से। कितनी कीमत की? हमारी जमीन तो जी 8800 स्क्वायर फीट है। उस टाइम पे 70-72 लाख रुपए की हमने ले रखी, और रजिस्ट्री भी मेरे नाम ही करवा रखी। सब कुछ ठीक है, बस हमें काम नहीं करने दे जा रहा। हमें ये चाह रहे लोग बाग कि वहाँ से हम हटके दूसरी जगह जमीन ले ले गाँव के बाहर। आपने निकुंज को सुन लिया है। अब मेरे मन की बात यह है कि इस संबंध में बागेश्वर धाम ट्रस्ट या वहाँ के जो लोग इस होटल के खिलाफ हैं वो अपना पक्ष रखना चाहें तो कृपया मुझे भेज दें, मेरे मोबाइल पे भेज दें। यदि आना चाहें तो स्टूडियो आ जाएं, क्योंकि मैं एक पक्षीय खबर नहीं चलाता हूं। लेकिन इसमें चूंकि किसी आरोपी का नाम स्पष्ट नहीं है कि कौन रोक रहा है, इसलिए मैं उस तक नहीं पहुंच सकता हूं। यदि दूसरा पक्ष भी अपनी बात कहना चाहेगा तो इस चैनल के दरवाजे उनके लिए सदैव खुले हुए हैं। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का आदमी महाराज की बातों में आके ज़मीन खरीद लेता है, वहाँ होटल बनाता है तो हमारी मारपीट होती है, ये कहा जाता है कि तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी। इसे गंभीरता से लेना चाहिए, प्रशासन को तो लेना ही चाहिए। बागेश्वर धाम जिनकी विश्वविख्यात इस समय मतलब चल रही है छवि, एक इंटरनेशनल छवि हो गई है, उन्हें भी इस धाम के बारे में सोचना चाहिए कि वहाँ इस तरह की गुंडागर्दी कौन कर रहा है। उन्हें विचार करना चाहिए और ऐसे भक्तों को संरक्षण जरूर देना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।